अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले तो इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस के हवाले से। केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें चीज़ों के दरमियान जो ऑलरेडी बॉन्ड्स बनी हुई होती हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है, या उसके जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज होते हैं और नई बॉन्ड्स की फार्मेशन होती है, नए प्रोडक्ट्स की फार्मेशन होती है। देन उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शंस की जो ना वो डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन किया था। केमिकल इक्वेशन की अगर बात करें ना, तो केमिकल इक्वेशन जो होती है ना, ये बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना होता है। मतलब कि हम जो केमिकल रिएक्शन में चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो मालिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, हम केमिकल रिएक्शन को जब सिंबल्स की फॉर्म में, फार्मूलाज की फॉर्म में या साइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस को लिखना कैसे है, उसके मतलब जो है ना वो कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। केमिकल इक्वेशंस को लिखने से पहले तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनके सिंबल्स क्या हैं, उनके फार्मूलाज क्या हैं, उन मालिक्यूल्स के यानी कि रिएक्टेंट्स के मतलब जो है ना उनकी सिंबल्स वगैरह का आपको सारा पता होना चाहिए कि एलिमेंट की सिंबल क्या है। उसके अलावा प्रोडक्ट जो है उसके मतलब भी सारी सिंबल्स और फार्मूलाज का आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद जो है ना आ जाते हैं अपने डिफरेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो। तो जब हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उसमें जो ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं एरो की मदद से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है जिसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन जो है ना ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। यानी कि सल्फ़र और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, जबकि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये प्रोडक्ट हैं। अब देखें सल्फ़र और ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट्स है ना इनको प्रोडक्ट से सेपरेट किया हुआ है। दरमियान में जो एरो लगा हुआ है इसकी मदद से जो ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट करना है। देन उसके बाद है सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। तो जो रिएक्टेंट्स है ना जैसे सल्फ़र और ऑक्सीजन है इसको लेफ्ट साइड पे लिखना है, और जब जो प्रोडक्ट बन रहा होता है रिएक्शन के अंदर उसको जो है ना वो राइट साइड पे लिखते हैं। द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो। यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको राइट साइड पे लिखेंगे। द एरो इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। और जो एरो है ना जिसकी मदद से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा प्रोडक्ट वाली साइड पे होगी। यानी कि अगर इसी रिएक्शन को हम लोग ऐसे करें कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना उसकी ब्रेकडाउन हो रही हो सल्फर और ऑक्सीजन में, तो इट मीन्स कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होगा फिर वो रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और सल्फर और ऑक्सीजन जो होगी वो प्रोडक्ट होगी, और एरो की हम डायरेक्शन जो है ना वो रिवर्स कर देंगे। तो जो एरो की डायरेक्शन है ना वो हमेशा प्रोडक्ट वाली साइड पे करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ था फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर आल्सो एक्सप्रेस्ड अलोंग विद देयर फार्मूला और सिंबल बाय एस जी एक्वस विच स्टैंड फॉर सॉलिड गैस एंड एक्वस स्टेट रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं या जो चीज़ें बन रही हैं उसकी जो फिजिकल स्टेट है, आपको पता है फिजिकल स्टेट में जो चीज़ें हैं या तो वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं या सॉलिड फॉर्म में होती हैं या गैस फॉर्म में होती हैं। तो जो भी सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर रहा है या कोई चीज़ नहीं बन रही है उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर। जैसे यहाँ पे देखें सल्फर और ऑक्सीजन जो है ना ये रिएक्टेंट्स है। सल्फर के नीचे छोटा सा आपको ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना वो एस लिखा हुआ नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली सल्फ़र को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि सल्फ़र जो है ना वो सोलर फॉर्म में है, उसकी फिजिकल स्टेट को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में है, तो उसके नीचे जो है ना उसके साथ जी लिखा हुआ है, जबकि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसके साथ भी जी है। यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और जो सल्फ़र है वो सोलर फॉर्म में है। और अगर कोई जो है ना लिक्विड फॉर्म में एक्वस फॉर्म में तो उसके नीचे ए क्या वो जो है ना वो एक्वस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।